Hello bachon, let us read this question. The question says that if the lines 2 into sine A plus sine B into x minus 2 sine A minus B into y is equal to 3 and 2 into cos A plus cos B into x plus 2 cos A minus B into y is equal to 5 are perpendicular, then sin 2A plus sin 2B is equal to. तो गाइस सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि what is the key concept in this question. So the key concept is perpendicularity of lines. तो परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस में क्या होता है गाइस, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है और उनके स्लोप अगर m1 और m2 हैं तो उसके प्रोडक्ट क्या होंगे, -1. ठीक, अब हमारे पास लाइंस की इक्वेशन क्या है, मान लीजिए L1 की इक्वेशन इसको मान लें तो 2 इंटू साइन ए प्लस साइन बी इंटू एक्स माइनस 2 साइन a minus b into y is equal to 3 एंड दूसरी लाइन हमारी है 2 इंटू कॉस a प्लस कॉस b होल इंटू एक्स प्लस 2 कॉस a माइनस b इंटू वाई दैट इज इक्वल टू 5. तो गाइज ये दोनों लाइंस चूंकि परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा, इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 और इस फॉर्म में स्लोप क्या होता है, -x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट. तो दोनों लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर देते हैं. तो आइए इसको देखते हैं. तो पहले लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, -x का कोफिशिएंट दैट इज 2 इंटू साइन ए प्लस साइन बी. दिस इज साइन ए प्लस साइन बी अपॉन y का कोफिशिएंट. तो y का कोफिशिएंट क्या है, -2 साइन a माइनस बी. तो दिस इज -2 साइन a माइनस बी इंटू माइनस यहां पे भी x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, तो इट विल बिकम 2 इंटू कॉस a प्लस cos b upon it will be 2 cos a minus b, 2 cos a minus b, and that should be equal to -1. So you can write in this way. So this minus will be neutralized, this 2 and 2 will be cancelled, this 2 and 2 will be cancelled, and this minus will also be neutralized. So finally we will have sin a plus sin b into cos a plus cos b whole upon we will have sin a minus b into cos a minus b. This is equal to 1. Cross multiply it or you can multiply it first. So we will have sin a into cos a plus sin a into cos b plus cos a into sin b, and then we will have sin b. This is multiplication basically. This is cos a into sin b. Then we will have sin b into cos b upon sin a minus b
into cos a minus b, दिस इज इक्वल टू 1। इसको और इसको अपन एक अलग कर लेंगे, तो यहां हो गया जी, देखिए साइन a cos a प्लस साइन b cos b, और इसको ज्ञान से देखें, साइन a cos b प्लस cos a sin b, दिस इज नथिंग बट साइन a प्लस b। सो दिस इज साइन a प्लस b, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा साइन a माइनस बी इंटू कॉस a माइनस बी। अब गाइज एक हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन 2 थीटा एक आइडेंटिटी है, दिस इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। तो यहां दोनों साइड हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सो दैट ये साइन 2a बन जाए। तो 2 साइन a कॉस a प्लस 2 साइन b कॉस b प्लस 2 साइन a प्लस b इज इक्वल टू 2 साइन a माइनस b इंटू कॉस a माइनस b। So this will be sin 2a, it will be sin 2b, that will be equal to, इसको इधर करेंगे, ये भी इसी फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू ए माइनस बी, और ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो -2 साइन ए प्लस बी। सो गाइज हमारे पास साइन 2a प्लस साइन 2b की वैल्यू आ गई है। अब देख लेते हैं ऑप्शन में, तो साइन 2a प्लस साइन 2b, देख लीजिए लास्ट ऑप्शन हमें दिख रहा है साइन 2a माइनस बी माइनस साइन a माइनस बी, क्या ये मैच कर रहा है? आई थिंक ये मैच नहीं कर रहा है। साइन 2a माइनस बी माइनस 2 साइन a प्लस बी है, तो इसके लिए आप देखिए साइन, सेकेंड ऑप्शन साइन 2 इंटू ए माइनस बी माइनस 2 साइन a प्लस बी, so this will be our final answer. So second option is correct. So our option will be, एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लीजिए, हमारा आंसर क्या है, साइन 2a माइनस बी माइनस 2 साइन a प्लस बी। सो साइन 2a माइनस बी माइनस 2 साइन a प्लस बी, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। So guys, this is our final answer and I hope you understood it well.